वेलकम बैक बच्चों। जैसा कि हमारा टॉपिक चला था टेंस का है और काफ़ी दिन हो गए तो मैंने आप लोगों को टेंस पढ़ाए होंगे, लेकिन उसके आगे हम आज पढ़ा रहे हैं आप लोगों को टेंस है। ठीक है, आइए देखते हैं। यानी एक टेंस हमारा हो गया था। कौन सा टेंस हो गया था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया था हमारा। ठीक, तो टेंस में हमें आज पढ़ना है। यानी हमारा क्लास कौन सा है ये, क्योंकि ग्रामर तो हमारी सेम रहती है, चाहे हाई स्कूल हो चाहे इंटर हो, ग्रामर बच्चों हमारी क्या है, सेम रहती है। ठीक, तो आपका क्लास है यानी 9th एंड हाई स्कूल का है और हमारा टॉपिक चला था ग्रामर में है। ग्रामर में पीछे बहुत कुछ मैंने पढ़ाया है आपको है। ठीक, इसमें हमारा चल रहा था टेंस, और टेंस में हमारा एक टेंस आपने पढ़ लिया था। यानी कौन सा टेंस आप लोगों ने पढ़ लिया था? यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप लोगों ने पढ़ा था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस INDEFINI और TE टेंस। ठीक, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। इसके आगे आज आपको पढ़ना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और इसको क्या बोलते हो? यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को और क्या बोलते हो बच्चों? टेंस। इसको और बोलते हैं यानी इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव। इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, प्रोग्रेसिव। ठीक, 2-3 नाम इसके हो गए हैं। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम क्या क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव सेंटेंस बोलते हैं इसको। अब इसकी पहचान क्या होती है, क्या लगा होता है वाक्य के अंत में? देखो पहचान क्या होती है इसके। वाक्य के अंत में रहा है, रही, रहा है, रही है, रहे हो और कार्य का होना पाया जाता है। ठीक, क्या होता है? कार्य का जारी रहना पाया जाता है, रहना पाया जाता है, मतलब कार्य पूरा नहीं होता, चल रहा होता है। ठीक, आदि इसकी पहचान होती है। कार्य कभी पूरा नहीं होता इसमें, यानी कार्य क्या होता है? कार्य पूरा नहीं होता है, यानी जारी है, कार्य पूरा नहीं होता है, कार्य हमारा पूरा नहीं होता है। ठीक, मतलब कार्य जारी है। अब इसका नियम क्या होता है, रूल क्या होता है, कैसे इसको हम बनाते हैं? देखिए क्या लिखते हो, पहले लिखते हो सब्जेक्ट लिखोगे। पहले बच्चों क्या लिखोगे? पहले सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं नाउन। ठीक, और उसके बाद क्या लिखते हैं हम? हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या आती है? इज या आई एम या आर, और इसमें पार्टिसिपल आता है बच्चों में। पार्टिसिपल क्या है? वर्ब में ING, यानी वर्ब की फर्स्ट पार्ट प्लस ING इसमें लगा होता है, और प्लस आता है हमारा ऑब्जेक्ट आता है। ठीक, ये हमारा क्या है बच्चों? ये हमारा होता है फार्मूला है, इसी से हमको बनाना है। ठीक, पार्टिसिपल जानते हो ना, जिसे गो लिखा है हमारा है तो क्या हो जाएगा? जिसे गो लिखा है इसमें हम क्या लगा देंगे? ING लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? गोइंग। ठीक, क्या बन जाएगा? गोइंग। इसी प्रकार से लिखा है सी, ING लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? सीइंग, सीइंग। ठीक, तो ये हमारे क्या होते हैं? ये पार्टिसिपल होते हैं। कौन से प्रेजेंट? यानी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं, इनको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल। ठीक बच्चों, इनको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, इनमें ING लगा होता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं इसके हैं। अब इज कहाँ लगाते हो बच्चों? सोचोगे इज कहाँ लगाएंगे, एम कहाँ लगाएंगे, आर कहाँ लगाएंगे? ठीक है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट जब होता है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे ही है, सी है, इट है। ठीक, तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, और आई के साथ में क्या लगता है? आई तो सिंगल हमारा होता है, इसके साथ लगाते हैं आई एम। क्या लगाते हैं बच्चों? आई एम लगाते हैं। और फिर हमारे पास बचा है आर, यानी प्लूरल वर्ब, यानी प्लूरल सब्जेक्ट अगर हमारा होता है, इसमें क्या आता है आपका? यू आएगा, वी है, दे है, तो उसमें लगाते हैं हम आर। ठीक, जैसे वह स्कूल जा रहा है, देखिए एग्जाम्पल,
वह स्कूल जा रहा है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपको दिया है कि वह स्कूल जा रहा है। देखिए स्कूल जा रहा भी पहुंचा नहीं, बच्चों स्कूल है। इसका मतलब क्या है कि कार्य भी चल रहा है, यानी स्कूल जाने का जो कार्यक्रम उसका है वो अभी भी चल रहा है। अब देखिए क्या लिखेंगे इसका आंसर। यहाँ पर क्या लिखा है, यानी वह स्कूल जा रहा है, तो वह की इंग्लिश क्या होती है, ही होती है, यानी ही माने वह होता है, और सी माने भी वह होता है, यानी ही माने भी वह होता है, लेकिन एक कब आता है, पुरुष के लिए आता है, ठीक। और सी माने भी वह होता है, लेकिन ये किसके लिए आता है, स्त्रीलिंग में आता है, सी, ठीक। अब देखिए वह स्कूल जा रहा था, क्या लिखोगे इसके लिए आंसर, ही, फिर क्या लगाओगे, इज, क्योंकि उसमें लिखा हुआ इज लगाएंगे ना। अब जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो, उसमें क्या लगा दोगे, ING। ही इज गोइंग टू स्कूल, कहाँ जा रहा है बच्चों, स्कूल जा रहा है। तो स्कूल क्यों जाएगा, पढ़ने के लिए जाएगा ना, तो उसका उद्देश्य क्या है, पढ़ाई करना है, लक्ष्य क्या है उसका, पढ़ाई करना है, इसलिए क्या लग गया यहाँ पर, टू लग गया। जब किसी प्लेस पर हम किसी अपने मतलब अपने स्वार्थ के लिए, अपने पर्पस के लिए जाते हैं, वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, टू लगा देते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, मैं आम खा रहा हूँ, मैं आम आम खा रहा हूँ, मैं आम खा रहा हूँ, खा रहा हूँ। और देखिए इसमें क्या लिखेंगे, लिखेंगे आई माने मैं होता है, आई साथ में क्या लगाते हो बच्चों, आई एम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आई एम। तो आई एम खाने की इंग्लिश क्या होती है, ईट होती है, क्या लगा दोगे इसमें, ING लगा दोगे। आई एम ईटिंग, क्या खा रहा हूँ, आम। मैंगो मीन्स तो सबको पता है आम होता है ना, तो आई एम ईटिंग मैंगोज, ठीक। हम क्रिकेट खेल रहे हैं, देखो क्या बनेगा, चलिए आगे देखिए, इसको मिटा देते हैं, फिर इसके आगे देखते हैं, ठीक है। एग्जाम के लेते फिर और है। देखिए हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा नीचे लिखते बच्चों हैं, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। देखो बच्चों क्या बनेगा, हम की इंग्लिश क्या होती है, वी, बी माने हम होता है, रहा है रही, तो वी बहुवचन में आता है, क्या लगा दोगे बच्चों, आर। तो वी आर प्लेइंग, प्ले माने खेलना होता है, उसमें क्या लगा देंगे, ING लगा देंगे, ठीक। वी आर प्लेइंग, क्या खेले, क्रिकेट खेले हैं, CRICKET, क्रिकेट हो गया। एक देख लीजिए और, तुम अपना कार्य कर रहे हो, तुम अपना कार्य कर रहे हो। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे हम, देखा तुम अपना कार्य कर रहे हो, तुम इंग्लिश क्या होती, यू माने तुम होता है ना, तो क्या हो जाएगा, यू आर डूइंग, और अपने कार्य के लिए क्या लगाओगे, योर वर्क, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यू है, तो इसका क्या हो जाएगा, अब इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव केस योर हो जाएगा, ठीक। ये दोनों हमारे आंसर हो गए। आइए अब देखते हैं निगेटिव कैसे बनाएंगे इसका हम, ठीक, समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका निगेटिव कैसे बनाओगे, निगेटिव सेंटेंस, ठीक। इसमें क्या करते हो, रूल हमारा वही रहेगा, केवल क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लग जाएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, बाकी तो रूल हमारा वही रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ठीक। बाकी से बनाते हो। एग्जाम्पल देखिए, तो चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है, चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है। देखो कैसे बनेगा इसका आंसर, चपरासी को क्या कहते हैं बच्चों, पियोन, पियोन मीन्स क्या होता है, चपरासी होता है, द पियोन इज नॉट रिंगिंग द बेल्स, द पियोन एक है ना, इज नॉट, अब देखो नॉट लग गया, बजाने की क्या होती है, रिंग, रिंग माने बजाना होता है, रिंग माने अंगूठी भी होती है, आइंगे लगा दोगे ना, तो रिंगिंग द बेल, रिंगिंग द बेल, बेल मीन्स क्या होता है, घंटी होती है, ठीक बच्चों। और देखिए राम मुझे नहीं बुला रहा है, राम मुझे नहीं बुला रहा है, राम मुझे नहीं
बुला रहा है। देखो कैसे बनाएंगे इसका आंसर। पहले इसमें देखो राम लिखा है, राम तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या लगा दोगे? इज। नॉट, बुलाने की अंग्रेजी क्या होती? काल, आईएनजी लगा दो, कॉलिंग। और किसको नहीं बुला रहा है? मुझे नहीं बुला रहा है, बुला रहा तो क्या लिखोगे मुझे के लिए? कॉलिंग मी माने मुझे होता है। ठीक, कुत्ता नहीं भौंक रहा है, यानी बहुत सारे सेंटेंस में होते हैं। तुम्हारी सहायता नहीं कर रहे हो। देखिए नेक्स्ट नंबर, यहाँ देख लीजिएगा। तुम हमारी सहायता नहीं कर रहे हो, कर रहे हो। ठीक, देखो बच्चों कैसे इसका आंसर बनाएंगे। अब यहाँ पर क्या क्या? तुम की इंग्लिश क्या होती? यू। अब यू साथ में क्या लगाओगे? आर। नॉट, हेल्प, हेल्प में सहायता होती है, इसमें क्या लगा दो कि आईएनजी, हेल्पिंग। और फिर लिखा हमारी सहायता नहीं कर रहे हो तो यू आर नॉट हेल्पिंग अवर तो लगाएंगे नहीं, क्या लगाएंगे इसके लिए? अस, यू आर नॉट हेल्पिंग अस। ठीक, ये बन गया हमारा सेंटेंस। अब देखिए इसके इंट्रागेटिव देख लीजिए बच्चों। ठीक, सिंपल हो गया, यानी आपका हो गया, अफर्मेटिव हो गया, और क्या हो गया? इंट्रागेटिव, नेगेटिव हो गया। अब इंट्रागेटिव परिणाम को है, देखिए भाई इंट्रागेटिव देख लीजिए इसके। INTERR, INTERROGATIVE, इंट्रागेटिव एंड नेगेटिव, साथ में नेगेटिव भी होते हैं, कभी कभी नेगेटिव भी होता है साथ में। ठीक, क्या है सेंटेंस हमारे, इनके बारे में भी थोड़ा सा सीख लेते हैं। ये दो टाइप के हमारे होते हैं। कौन कौन दो टाइप के होते हैं? एक तो वो होते इसमें क्या पहले लगा होता है, एक वो होते इसमें क्या क्यों कहाँ कब बीच में आता है। ठीक, दो टाइप के होते हैं इंट्रागेटिव हमारे। एक वो होते जो फर्स्ट होता है इसमें, यानी क्या पहले लगा होता है, स्टार्टिंग में लगा होता है ना, और एक वो होते इसमें बीच में आता है। तो कैसे बनाएंगे इनको, देखिए दो टाइप के। यानी फर्स्ट टाइप में क्या करेंगे इसमें, यानी उसका रोल देख लीजिए पहले। यानी हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, यानी इज या आई एम या आर, और प्लस क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा बच्चों। और प्लस अगर नेगेटिव है तो नॉट लगाना, नहीं तो नॉट को छोड़ देना। फिर क्या लिखते हो? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हो, और प्लस क्या आएगा हमारा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाओगे बच्चों? डैश क्वेश्चन मार्क लगा देना है। एक तो ये हो गया हमारा रूल हो गया। ठीक, दूसरा देख लीजिए रूल। इसी का दूसरा कौन सा होता है? इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है। ठीक, उसके लिए क्या करेंगे? WH मान लीजिए कुछ है हमारा, व्हाट है, वाई है, वेयर है, विच है, यानी व्हाट है, वेयर है, विच है, फैन है, और हाउ, इसका मतलब हाउ हो जाएगा। और फिर क्या लगाते हो? फिर यही लगाते हो, इज, आई एम या आर। आर, ठीक। फिर क्या रूल? तो वही हमारा रहेगा जो ऊपर लिखा है। फिर क्या लिखोगे बच्चों? इज एम आर हो गया, फिर क्या लिखोगे? सब्जेक्ट हो जाएगा। नेगेटिव है तो नॉट हो जाएगा, नहीं तो नॉट नहीं लगाना है। और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डैश क्वेश्चन मार्क। एक तो ये रूल हमारा हो गया, दो रूल हमारे हो गए। ठीक है, दोनों से हमें नहीं पढ़ना, दोनों सीखना भी हमको। अब सोचते होंगे WH क्या होता है? देखो भाई WH क्या होता है, यानी फायर, वाट, फैन, वाई, विच। ठीक, ये मतलब होता है W का मतलब। H का मतलब क्या होता है? H का मतलब होता है हाउ, HOW, हाउ। ठीक, ये मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दिया था बच्चों। आइए एग्जाम्पल देखते हैं इसके हैं। ठीक, यानी क्या तुम अलीगढ़ जा रहे हो, या क्या तुम कॉलेज जा रहे हो, कुछ भी लिख सकते हो। क्या तुम स्कूल जा रहे हो। ठीक बच्चों, ये क्वेश्चन लिखा हमारे सामने हूँ। अब देखो कैसे बनाते हैं। क्या लिखा? क्या तुम स्कूल जा रहे हो। अब क्या जब पहले आ जाएगा तो क्या करोगे? क्या इंग्लिश के लिए क्या लिखेंगे? तुम लिखा है ना, तो क्या लगा दोगे पहले? आर। आर, आर यू गोइंग
टू स्कूल। ठीक, क्या लग गया? क्वेश्चन मार्क लग गया। और देखिए क्या वह आज आम खरीद रहे हैं? क्या वह आज आम खरीद रहे हैं? अब देखो क्या लिखा पहले ना, और यहाँ पर क्या लिखा है? वह, तो वह तो प्लूरल में आता है, पीछे भी अभी मैंने पढ़ाया था ना। अब इसे कैसे बनाओगे? क्या लिखोगे? पहले आर, फिर क्या लिखोगे? दे। तो आर दे, दे। ठीक, फिर क्या हो जाएगा? और खरीदने क्या होती है इंग्लिश से? बाई। तो बाई में क्या लगा देना बच्चों? आईएनजी लगा दो, बाइंग। फिर क्या बचा हमारे पास? मैंगोज, क्योंकि आम खरीद रहे हैं ना, मैंगोज। और फिर क्या बचा हमारे पास? आज। आज की इंग्लिश क्या होती है? टुडे माने आज होता है, टुडे मीन्स आज। ठीक, ये बन गया हमारा। और चाहो तो एग्जाम्पल देख लो। क्या माता जी, कहाँ, क्या माता जी, ऐसे देखिएगा। क्या नंबर 3, क्या माता जी खाना खा रही है, खा रही है। ठीक, ये बन गया क्वेश्चन आपका लिखा है। अब यहाँ पर क्या लिखा? माता जी तो सिंगुलर है ना, तो आप क्या लगा दोगे? इज। इज मदर, मदर। अब खाने की इंग्लिश क्या होती है बच्चों? है क्या होती है? ईट होती है ना, क्या लगा दोगे उसमें? आईएनजी, ईटिंग, ईटिंग फूड। ये बन गया सेंटेंस हमारा है। अब देखिए नाट तो कहीं नहीं आया ना, आप सोच रहे हो नाट इसमें तो कहीं आया नहीं है। तो देखिए एक नाट का देख लीजिए एग्जाम्पल। क्या मोहन पतंग, क्या मोहन पतंग नहीं उड़ा रहा है, उड़ा रहा। अब देखो इसमें नहीं भी आ गया। ठीक है, अब मोहन तो यहाँ पर सिंगुलर है, तो हम क्या लगा देंगे? इज। क्या लगाएंगे बच्चों? इज, इज। तो क्या लिखोगे? मोहन। अब देखिए गुल में क्या लिखा है? सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा है? नाट लिखा है, नाट लगा दीजिए। फिर उड़ाने की इंग्लिश क्या होती है? फ्लाई होती है ना, इसमें क्या लगा दोगे? आईएनजी। फ्लाइंग, क्या नहीं उड़ा रहा है? पतंग नहीं उड़ा रहा है, तो इज मोहन नॉट फ्लाइंग अ काइट, काइट। ठीक, ये बन गया हमारा सेंटेंस। तो ये हमारे हो गए इंट्रागेटिव, हो गए निगेटिव भी हो गए ना। साथ में एक रह गया रूल, वो भी देख लीजिए आप, ये वाला देख लीजिएगा क्या वाला है। देखिए जिसमें यानी बीच में आता है क्वेश्चन मार्क, उसको कैसे हम बनाएंगे? देखिए एग्जाम्पल उसका भी देख लीजिए। नहीं, वो कहाँ जा रहा है? वह कहाँ जा रहा है? अब देखो कहाँ की अंग्रेजी है ना, क्या होती है? फेयर। फेयर माने कहाँ होता है, बीच में आ गया ना, तो पहले क्या लिखोगे यहाँ पर? फेयर। फेयर माने कहाँ। अब देखिए वह जा रहा है, अब वह तो यहाँ पर सिंगुलर है, तो हम क्या लगा देंगे? इज। फेयर इज ही। अब जाने के लिए गो होती है, इसमें क्या लगा दोगे? आईएनजी। वह कहाँ जा रहा है। देखिए बन गया। देखिए डब्ल्यू पहले आ गया हमारा यहाँ पर, है ना। ठीक, तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो, कर रहे हो। देखिए कैसे बनाएंगे इसका आंसर। अब देखिए क्या बीच में आ गया ना, तो पहले क्या लिखोगे? वाट। वाट माने क्या होता है। अब देखिए तुम आ गया ना, क्या लगा दोगे? आर। तो फाट आर यू डूइंग। डूइंग माने करना होता है, क्या लगा दोगे लास्ट में? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगा दोगे ना, क्वेश्चन मार्क कह सकते हैं इसको। समझ आ गया ना? समझ में आ गया होगा ना बच्चों? ठीक है, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, लास्ट में लग जाएगा। यानी और चाहो तो लिख सकती हो, वह क्यों रो रही है? वह क्यों रो रही है। ठीक, अब क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वाई। वाई माने क्यों होता है, तो पहले क्या लगा देंगे हम? वाई। अब तो यहाँ पे लड़की है ना, तो क्या लगाना है आपको? है क्या लगाओगे? इज और सी। रोने की इंग्लिश क्या होती है? बी। उसमें क्या लगा देना है? आईएनजी लगा देना है। ये बन गया हमारा इंट्रागेटिव बच्चों। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आप लोगों की आ गया होगा, और ये टेंस हमारा फिनिश हो गया है। ठीक बच्चों, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। थैंक्स।